नमस्कार। साहाड़ा वृक्षर महात्म्य तथा पौराणिक महात्म्य कथा श्रवण पूर्वक जुक्त 2 ओडिया क्लास को मु मनोज स्वागत करुच्ची। तेबे आज आम पुणी थे साहाड़ा वृक्ष कवितार बाकी रही जाइथिबा अंश को आज आम पुणी थे आलोचना करवा। ता पूर्व आपण मैंने जदि चैनल को नुआ कर विजिट करचंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे डेरी न करी आज आम आलोचना करवा। ते पिले मैंने पूर्व क्लास रे आम आलोचना ऑलरेडी कर सारथिले जे महर्षि वेदव्यास आसिचंती केउंठाकू गांधार सेन राज्य को आसिचंती। गांधार राज्य को आसिचंती गांधार सेन सहित तांकर वार्तालाप चली। जेतेबेले साहाड़ा वृक्षर महात्म्य कथा आसीची व्यासदेव किपरि भाव में साहाड़ा वृक्षर महात्म्य को गांधार सेन को बुझाइचंती बा कहिचंती साहाड़ा वृक्षर कौन महात्म्य रही ताहाकू गांधार सेन आगे बखाणुचंती। तेबे आज आम आगू जावा। आलोचना कर सारी जे धृतराष्ट्र को कन्या मिलू नथिला कि गांधारी को बर मिलू नथिला। जहाँ सांगरे तांकर विवाह प्रस्ताव पड़ूला सेमानंकर मृत्यु घटुला। एहीपरि अनेक राजकुमार और राजकुमारी मृत्यु घटी एवं एही समय गांधार राज्य को वेदव्यास आसीचंती एवं सही समय सेमानंकर कौन कथोपकथन चली सबू आलोचना एठार उपस्थापित होइछि। परि भाबे गांधार सेन कन्या गांधारी प्रथमे साहाड़ा वृक्ष को विवाह करथिले एवं परवर्ती समय धृतराष्ट्र को विवाह करथिले जहाद्वारा कि तांकर दाम्पत्य जीवन सुखमय होइतिला एवं तांकर जो दोष रहितिला जे तांको कन्या बरपात्रटी मिलू नथिला गांधारी को एवं धृतराष्ट्र को कन्या मिलू नथिला से समस्त दोष दूरे जाइतिला। से विषय रे आज हम पढ़िबा। तबे आम डेरी न करी कविता को आगेबा। तबे आम जानिबा काहेकि एई साहाड़ा वृक्ष को कवि नहीं कि पौराणिक चरित्र मान सहित संयोजित कले तथा महादेव शिव सहित माता पार्वती गांधारी धृतराष्ट्र सहित कहीं सब नहीं संयोजित कले। ये चरित्र को एक जो साहाड़ा वृक्ष को लेकिन कवि कहीं पौराणिक चरित्र मान सहित संयोजित कले तार कारण आम जान। प्रथम पदर लिखाई कौन गोलक वृक्ष कर तार रथे चक महाकल्प वृक्ष से हरई महापातक। अर्थात गोलक वृक्ष गोलक वृक्ष एठारे क्या कहुई ना गोलक वृक्ष कहले एठारे साहाड़ा वृक्ष को बुझाऊँगी। काल साहाड़ा वृक्ष को गोलक वृक्ष बोली कहूला एवं किसी जगह गोलक वृक्ष बोली कह जाए। अर्थात साहाड़ा वृक्ष गोलक वृक्ष कहले साहाड़ा वृक्ष को बुझाए। करता गोलक वृक्ष करतार करता कहले कौन बुझ करता माने कौन कर्ता जी सब किछि कार्य करिथाए। एठारे करता किए किए सब किछि करूछन्ती सूर्य देवता जे कि सकल शक्तिर आधार जहाँ जोगु सृष्टि संभव होइछि। अर्थात से ही होउछन्ती कर्ता। सूर्य होउछन्ती सकल शक्तिर आधार एवं से करतार एठारे होउछि किए ना करतार होउछन्ती सूर्यंकर। अर्थात से ही होउछन्ती कर्ता सकल शक्तिर आधार जे सूर्य से ही होउछन्ती कर्ता। ताहले करतार कहले कौन बुझिया ना सूर्यंकर। गोलक वृक्ष हेउछि सूर्यंकर रथर चक। ताने गोलक वृक्ष करतार रथ चक यार अर्थ कौन है ना गोलक वृक्ष हेउछि सूर्यंकर रथर चक। सूर्यंकर जो रथ तार चक गुड़िक ये साहाड़ा गछर काठर निर्मित। ताहले साहाड़ा गछर महात्म्य केते जानि परथुबो जे सूर्य देवतांकर भी जो रथ चक तार चक मध्य ये साहाड़ा काठर निर्मित। तेबे एठी सारदा दास कौन कहते ना साहाड़ा गछर वृक्षर महात्म्य कथा एठारे से कहते। तापरे महाकल्प वृक्ष से हरई महापातक। महाकल्प वृक्ष पिला माने पातक अर्थ है पाप महापातक अर्थ है महापाप। हरई महापातक अर्थ है जे महापाप को हरण करे। कल्प वृक्ष को एठारे पद्य ढंग से लिखाई कौन ना कल्प वृक्ष बुझेला ना महाकल्प वृक्ष। आम पिला माने तो आम सब जानी आम समस्ते जानी पुरी श्रीमंदिर को आम समस्ते जाइए। श्रीमंदिर गोटे कल्प वृक्ष अच्छी। कल्प वृक्ष अर्थ कौन ना जो गछ जो वृक्ष आमको वांछित फल प्रदान करें माने जहाँ आम आकांक्षा बा इच्छा बा आम जहाँ आशा करी जहाँ आम कामना करी से गछ आमको ताहा पूरण करें। अर्थात जो गछ मूल बसी आम आमर कामना कले आमर कामना परिपूर्ण होता है। आमर सबू कामना सबू इच्छा आकांक्षा परिपूर्ण होता है ताहाको कल्प कहुए। अर्थात महाकल्प वृक्ष एठारे महाकल्प वृक्ष क्या कहुई ना कल्प मान मध्य जे श्रेष्ठ सी है कौन महाकल्प। आउ एठारे ही साहाड़ा वृक्ष को ही कवि महाकल्प वृक्षर तुलना देइचंती। एवं से ही ये जो महापातक कहली महापाप से ही यही महापाप को हरण करे। अर्थात जहाँ पापर आम अच्छी सबू से हरण करें किए ना ये गोलक वृक्ष। गोलक वृक्ष कहले आम कौन बुझिया ना साहाड़ा वृक्ष। ताहले पिला माने जानि परथुआ साहाड़ा वृक्षर केते महान जे कि आमर महापाप को मध्य से हरण करिथाए एवं वांछित मनोकामना को आमर पूर्ण करथाए किए ना से साहाड़ा वृक्ष। तापर कौन अच्छी पूर्वे सृजित ताहा कलेक प्रजापति दशी कन्या होइले ताकू विवाह करिब जुगति। सृजित एठारे सृजित अर्थ कौन पिला माने ना सृजित अर्थ सर्जना करिबा बा सृष्टि करिबा। पूर्वे अर्थर पिला माने एठी
बहु पुराणा काल बा बहु आग काल बा आदि काल सृजित सृजित अर्थ सर्जना कले बा सृष्टि करिबा ताहा ताहा अर्थटी क्या बुझे ना गोलक वृक्ष जहाँकि साहाड़ा वृक्ष पूर्वे सृजित कलेक पूर्वे सृजित ताहा कलेक प्रजापति प्रजा प्रजा कहले क्या बुझाए प्रजा कहले आम मानक बुझाए अर्थात आम सब जीव जगत पशु पक्षी समस्ते होती प्रजा एवं आमको जी सृष्टि कले से होती किए आम सृष्टिकर्ता किए ब्रह्मा ताहले प्रजापति कहले एठारे ब्रह्मा को ही बुझाए तेणु पुराणा समय अर्थात बहु अतीत समय ताहा कहले कौन कहले ना गोलक वृक्ष से गोलक वृक्ष को किए सर्जना करते ना प्रजापति ब्रह्मा तापर कौन अच्छी दोषी कन्या होइले ताकू विवाह करिब जुगती दोषी कन्या अर्थात दोषी कन्या कहले साधारणतः उआसी कन्या को बुझाए उआसी कन्या कौन अलरेडी आम कही सारी आलोचना कर सारे ना जी कि कौन कन्यार जन्म समय ता जो ग्रह नक्षत्र आदि चलन दोष जदि किसी रही जाए कुंडली जदि किसी तार दोष रही जाए ताहले आमे ताकू दोषी कन्या बोली कहती अर्थात अमावास्या तिथि जो कन्या जन्मित होता है ताहाकू भी आमे दोषी कन्या बा उआसी कन्या आमे कहू सही दोषी कन्या होइले मध्य ताकू विवाह करिब जुगती जुगती अर्थ कौन जुगे जुगे बा काले काले अर्थात मूलर कही सारी उआसी कन्या को साहाड़ा बर अर्थात जी दोषी कन्या से साहाड़ा बर को ही जुगे जुगे विवाह करें अर्थात सारला दास एठारे साहाड़ा वृक्षर महात्म्य को एठारे वर्णना कर प्रथमे कहले कौन ना सूर्य हूँ सूर्यंकर रथर चक हिसाब से साहाड़ा गच्छर को आम व्यवहार कर महाकल्प से होती महाकल्प वृक्ष जहाँकि वांछित आशा पूरण करें से महापाप को हरण करें आहरी कौन कहले ना यही वृक्ष को सृष्टि कर किए ना प्रजापति ब्रह्मा ना कहीं ना जुगे जुगे जे दोषी कन्या बा उआसी कन्या यही साहाड़ा वृक्ष को ही विवाह करिवो तापर देख गांधार सेन बोइला से वृक्ष अच्छी मोहर नबर मझा थाने मु ताहाकू मुनि हो पूजा करई नीति दिने परवर्ती एक लंबा पदटी कहुए मु मूलरू कही कविताटी दांडीवृत्तर लिखित जो थे कि प्रति पादर आमर अक्षर संख्या असमान किए लंबा भी होपे किए अत्यंत क्षुद्र भी होपे तेबे गांधार राज्यर राजा किए गांधार सेन बोइला बोइला अर्थ शब्दर अर्थ कौन ना कहला गांधार देशर राजा कहले से वृक्ष अच्छी मोहर नबर मझा थाने अर्थात से वृक्ष अच्छी मोहर नबर नबर अर्थात कौन नर अर्थात राजउआस को एठारे कवितारे नबर बोली कहुई मो राजउआसर मझा थाने अर्थ मध्य भागरे रही अर्थात गांधार देशर राजा गांधार सेन कहते से वृक्ष अच्छी मोहर नअरर बा राजउआसर मध्य भागरे रही से साहाड़ा वृक्ष एठारे से साहाड़ा वृक्ष संपर्क में गांधार सेन कौन कहते ना यही वृक्षटी मोर राजउआसर मध्य भागरे रही एवं यही प्रसंग में से मध्य जणाई देउछन जे कौन ना मु ताहाकू मुनि हो पूजा करई नीति दिने पिला माने मु तुमको कही जेतेबेले आसीचंती गांधार राज्य को जेतेबेले किए व्यासदेव आसीचंती सही समय सेमानक भितरे कथोपकथन चली व्यासदेव सही समय जे गांधार सेन कहते जे हे मुनिप्रवर ए वृक्षटी मोर कौटी अच्छी ना मोर नअरर मो राजउआसर मध्य भागरे अवस्थित अच्छी और सही प्रसंग में से मध्य जणाई देउछंती कौन ना मु ताहाकू मुनि हो पूजा करई नीति दिने अर्थात मुनि अर्थ कौन मुनि मुनि अर्थ टिके वेदव्यास ना वेदव्यास को ही एठार मुनि बोली संबोधन करे वेदव्यास जी के आसते कौटी धृतराष्ट्र विवाह प्रस्ताव नहीं कि गांधार देश को आसी देखी गांधारी यहीपरी अवस्था से सेठारे गांधार सेनकर वार्तालाप कथोपकथन चलती से समय गांधार सेन ये सब विषय ये सब कथा कहते जे से कहते व्यासदेव को से सुंदर भाव में बुझाई देउछंती जे एहाकू मु पूजा करूची नीति प्रति अर्थात मुनि है मुनिप्रवर मु साहाड़ा वृक्ष को मुझे गोलक वृक्ष को नीति दिन पूजा करूची गांधार सेन व्यासदेव को सुंदर भाव में बुझाई कहते जे हे मुनिप्रवर मु साहाड़ा वृक्ष को देवता तुल्य मन करी पूजा करिथाए बोली से कहते तापर कौन अच्छी ना व्यासे प्रतिवाच तू भाग्यवंत राजा किस फल अच्छी तू साहाड़ा वृक्ष करू पूजा व्यासे प्रतिवाच कि पिला माने भागवत देखियो बा पौराणिक शास्त्र मानकर देखिथिबो प्राय उवाच शब्द व्यवहार होबार उवाच शब्दर अर्थ है उत्तर किंतु एठारे व्यास एहाकू प्रति उत्तर देउछंती प्रतिवाच व्यासे प्रतिवाच अर्थात व्यास एहाकू प्रति उत्तर देउछंती व्यास कौन प्रति उत्तर देले ना व्यास कहउछंती तू भाग्यवंत राजा व्यासे प्रतिवाच तू भाग्यवंत राजा हे राजा गांधार सेन तू अत्यंत विद्वान तू अत्यंत भाग्यवान
कारण तोर नौर एक साहाड़ा वृक्ष अच्छी। किस फल अच्छी तू साहाड़ा वृक्ष करू पूजा, किस फल अच्छी तू साहाड़ा वृक्ष करू पूजा, किंतु ये साहाड़ा वृक्ष को तू पूजा करुचु कौन पाई? ये जो गोलक वृक्ष तोर नौर मध्य भाग में अवस्थित तू आपको पूजा करुचु कौन पाई? अर्थात तू आपको पूजा करी कौन फल प्राप्ति होचु मते दयाकरी बुझा। हे गांधार सेन तू मते यहाँ बुझा जे किस फल माने कौन फल, किस अर्थ कौन फल तू पाउचु ए साहाड़ा वृक्ष पूजा करी कौन तोते फल प्राप्ति होउची तू मते बुझा। निश्चित भाव में व्यास कहउचंती ना कौन फल अच्छी तू साहाड़ा वृक्ष को पूजा करुचु कि फल प्राप्ति पाउचु जहाद्वारा कि तू ये साहाड़ा वृक्ष पूजा करुचु। कौतूहल वशत व्यासदेव पचारुचंती। क्या पचारुचंती ना गांधार सेन राजा को पचारुचंती। पुनश्च कौन कहुଯାଇଛି ना दर्शने हरई से अशेष कोटि पातक गांधार सेन प्रतिबाच से करतार रथचक। दर्शने हरई से अशेष कोटि पातक गांधार सेन प्रतिबाच से करतार रथचक। अर्थात गांधार सेन प्रतिबाच, गांधार सेन प्रति उत्तर करुचंती। व्यास को गांधार सेन कहउचंती जे से हेउचंती करता, से करतार रथचक दर्शने हरई से अशेष कोटि पातक। यार अर्थ कौन ना गांधार सेन कहउचंती व्यास को बुझाई दउचंती, प्रति उत्तर करुचंती जे से हेउचंती करता। करता अर्थात कौन? करता अलरेडी आम कही सारी जे करता हूँ किए सकल शक्तिर आधार किए सूर्य, से होउचंती सूर्यंकर रथर चक। एवं दर्शने एवं दर्शन एटी कहला दर्शने, दर्शने अर्थ पिला माने दर्शने। एटी दर्शने अपभ्रंश शब्द गोटे व्यवहार कराई, अर्थात दर र फला अच्छी किंतु सर एटी रेप दिया जाए नहीं। अर्थात दर्शन अर्थ प्रकृतिर दर्शने माने पुरा काल रे माने अर्थात पंचदश शताब्दी रे अविकल साहित्य जहाँ को कहुला से दर्शन बोली व्यवहार कराउला। पंचदश शताब्दी जो अविकल साहित्य रही जिते ओडिया साहित्यर आमर अविकल रूप व्यवहार होता तबले दर्शन थिला, दर्शन हो नथिला। तेबे दर्शन हरई से अशेष कोटि पातक, अर्थात दर्शन माने देखिले, हरई से अशेष कोटि पातक। अशेष, अशेष अर्थ जार सीमा नहीं, असीम। अशेष कोटि पातक जेते पातक मनीष करि न पारे सेते सेते पातक पाप को विध्वंस कर दे पारे। के विध्वंस कर दे पारे? जदि आमे साहाड़ा वृक्ष को पूजा करि परिबा ताहाले अशेष अशेष कोटि पातक, पातक माने ऑलरेडी हम कहि सारचंती पिला माने पातक अर्थ कोन? पाप। ताहाले असीम कोटि कोटि पातक बा पाप क्षय करि परिबो के जदि आमे साहाड़ा वृक्ष को पूजा करिबा आमर अशेष अशेष कोटि पातक क्षय हबो। यही कथा कहउचंती। के कहउचंती ना व्यासदेव को गांधार सेन बुझाई कहउचंती। तेबे यही अर्थ रे कहा जायछि ना कौन? दर्शन हरई से अशेष कोटि पातक, ताने यार दर्शन रे अशेष जुग जुगर पाप कोटि कोटि पाप क्षय होता है। किंतु व्यासदेव ये कहउचंती व्यासे बोइले, बोइले अर्थ ये कहले बा कहउचंती। व्यास कौन कहउचंती? राजा नहोईटी एमंत, अर्थात एमंत अर्थ एपरी नुहे, एपरी नुहे। हे गांधार सेन राजा तुम जहाँ कौच ताहा सेपरी नुहे। आंभर तेणु शुण हो सहस्र संगत, सहस्र अर्थ एठारे शास्त्र सम्मत, सहस्र संगत एठारे सहस्र संगत अर्थ पिला माने शास्त्र सम्मत। तेणु आंभर तहु शुण हो सहस्र संगत, अर्थात जहाँ शास्त्र रे कहा जायछि, जहाँ पुराण मत ताहा आमठारु ताहा मोठारु तुमे शुण। के कहउचंती? व्यासदेव कहउचंती काकू? गांधार सेन को कहउचंती। तेबे व्यासदेव एठी संपूर्ण भाव में कहबे जहाँकि आमे पूर्वरु सारा मर्मरे टिके टिके तार सूचना पाइथिले। एठी से सविशेष साहाड़ा वृक्ष संपर्क में शास्त्र सम्मत कौन कथा रही से संपर्क में एठारे व्यासदेव गांधार सेन को बुझाई कहबे, गोलक वृक्षर महात्म्य को कहबे। तापर देख कौन अच्छी ना वृषभ मास कृष्ण पक्ष तिथि जे दशमी गुरुवार शतभिषा नक्षत्र विजय विश्वनाथ स्वामी। वृषभ मास, वृषभ कहले कौन ना श्रेष्ठ मास। आम जानी मेष आसे, मेष तापर वृष, वृष अर्थात 2 नंबर मास जोटा आमर कौन बैशाख तापर ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मास कहले कौन बुझ ना बड़ मास जोटा आमर यही वृषभ मास तथा ज्येष्ठ मासरे आम जानते गोटे मासरे 15 दिन गोटे पक्ष आ 15 दिन अन्य गोटे पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष आ 15 दिन शुक्ल पक्ष। तेबे से जो कृष्ण पक्ष तिथि जे दशमी अर्थात वृषभ मास ज्येष्ठ मासर कृष्ण पक्षर
तिथि जे दशमी तिथि माने आम जानते आमर प्रथम आसे कौन प्रतिपदा तापर आसे द्वितीय तृतीय यहीपरी आसे यहीपरी भाव में जो दशमी आसे से दशमी तिथि अर्थात ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि गुरुवार दिन सप्तभिषा नक्षत्रे विजय विश्वनाथ स्वामी विश्वनाथ कहले क्या बुझाए देवदेव महादेव शिव शंकर से भोलानाथ से काशीनाथ वृषभ मासरे कृष्ण पक्ष तिथि अर्थात कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रे जो गुरुवार दिन से दिन शतभिषा नक्षत्रे आम जानी आमर विभिन्न नक्षत्र मान अच्छा मृगशिरा नक्षत्र जपरी मृगशिरा नक्षत्र कृतिका नक्षत्र सेपरी शतभिषा नक्षत्र गोटे अच्छी जो 27 गोटी नक्षत्र अच्छी तेबे वृषभ मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रे गुरुवार शतभिषा नक्षत्र रे विजय विश्वनाथ स्वामी अर्थात विश्वनाथ कौन करछंती ना जो दिन वृषभ मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि तथा गुरुवार शतभिषा नक्षत्र थिला सेही दिन विजय कले विजय अर्थ यात्रा आरंभ कले बा परिभ्रमण कले बा बुलिवाकू गले तापर देख कौन अच्छी नंदीकेश्वर देव वृषभ पलाणी पिठिरे विजय कले देव पिनाकी शूलपाणी नंदीकेश्वर देव वृषभ पलाणी नंदीकेश्वर एठारे मध्य से देवदेव महादेव शिवं को कहुई जे नंदीकेश्वर देव वृषभ पलाणी वृषभ अर्थ तांकर वाहन अर्थ बलद उपर बसी जहाँ को आम वृषभ बोली कहूचे वृषभ वाहन रे विजय करुचंती देवदेव महादेव पलाणी शब्दर अर्थ कौन जो गद्दी उठे पड़ी था कोमल गद्दी जो चमड़ा थाए और नरम लगुव तार उपर बसापी जो योग्य आस्थान ताकू एठारे पलाणी बोली कहुई बुझेगा कहवा गले पलाणी गोटे प्रकार आमर कोमल कपड़ा जोटा कि वृषभ उपर पड़ी थाए एवं यही वृषभ पिठी विजय कले किए विजय कले ना देव पिनाकी शूलपाणी नंदीकेश्वर देव वृषभ पलाणी पिठिरे विजय कले वृषभ पिठिरे बसी विजय कले यात्रा आरंभ कले देव पिनाकी शूलपाणी पिनाकी शब्दर अर्थ है पिनाकी नामक गोटे धनु अच्छी से पिनाकी नामक धनु को देवदेव महादेव जेहेतु धारण करिसेंती सेथिपई तांको पिनाकी मध्य कुआ जाए अर्थात शिव शंकरंकर अन्य एक नाम कौन ना पिनाकी कारण पिनाक नामक अस्त्र को से धारण करिथांती पिनाकी शूलपाणी कहले शूल अर्थ पिला माने त्रिशूल पाणी अर्थ शूलपाणी कहले मोट पर आम कौन बुझे ना शूल पानी रे जार अर्थात जे शूल धारण करिथांती अर्थात त्रिशूल जे धारण करथांती तेणु शिव को मध्य शूलपाणी बोली कहुए कारण से मध्य त्रिशूल धारण करथांती अर्थात आम कौन जानले ना नंदीकेश्वर देव देवदेव महादेव पिनाकी शूलपाणी कौन करिसंती ना वृषभ मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रे गुरुवार दिन सप्तभिषा नक्षत्र रे परिभ्रमण करने को बाहरी वृषभ पीठी रे बसी तापर देख हृदय आभरण उड़ंग शपथ फेरु अंतरिक्षे बाजई नवलक्ष डंबरू अर्थात हृदय आभरण अर्थात हृदय जो आभरण जो वेश पोशाक रही अर्थात हृदय अर्थ एटार बुझाए क्या ना छाती बा वक्षरे आभरण माने धारण करिसेंती छाती रे जो से जो अलंकार रूपे धारण करिसेंती क्या धारण करिसेंती ना उड़ंग शपथ फेरु उड़ंग अर्थात एठी साप को शपथ फेरु कहले सात फेरा बा सप्तफेणी साप जो सात घेरा होई तांको कंठरे घोड़े होई रही थाए जहाँकि तांकर एक अलंकार रूपे तांकर शोभावर्धक करि थाए तांकर कंठा देशरे देखिथिबे पिला माने जो शोभावर्धक रूपे गोटे अंग आभूषण रूपे व्यवहृत तांकर शपथ फेरु अर्थात सप्तफेणी सर्पर एक आकृति सप्तफेणी सर्पर आकृति परी एक सापटीए सात घेरा घेरे होई सात घेरा गुड़े होई रही थाए कौटी शिवंकर कंठा देशरे ताहाको धारण करी अंतरिक्षे बाजई नवलक्ष डंबरू एवं अंतरिक्ष अर्थ आकाशरे कौन बाजु थाए सेतबेले ना नवलक्ष डंबरू डिबी डिबी करी डंबरू बाजु थाए शिव विजय करुचंती वृषभासन रे एई दिन रे अर्थात ज्येष्ठ मासरे जेतेबेले शिव विजय करुचंती वृषभंक पिठिरे बसी मर्त्यपुर को जीवा पाई जेतेबेले विजय करुचंती सेतेबेले नवलक्ष अंतरिक्ष नवलक्ष डंबरू नवलक्ष डंबरू अर्थ पिला माने कौन ना गोटे डंबरू एपरी बाजुची जे नवलक्ष डंबरू परी प्रकम्पित होउची तेबे हृदय आभरण उड़ंग शपथ फेरु अंतरिक्षे बाजई नवलक्ष डंबरू जेतेबेले शिव विजय करुचंती सेतेबेले आकाशरे नवलक्ष डंबरू प्रकम्पित हैला बली शुभुची कौतुके बिहड़ंती स्वामी देव राजे बैल आरोहीण देव मध्यपुरे दिग विजे कौतुके कहले कौन ना खुशी रे बिहड़ंती अर्थात भ्रमण करती बुलिबा को बाहरती कौतुके बिहड़ंती स्वामी देवराजे देवता मानकर जे राजा स्वामी
किए ना स्वामी देवदेव विश्वनाथ स्वामी विश्वनाथ देवदेव महादेव को देवतांकर राजा बोली कह जाए जे कौतुके विहड़ती स्वामी देव राजे बैल आरोहीण बैल शब्दर अर्थ एठारे बलद एठारे बैल शब्दर अर्थ कौन पिला माने ना बलद आरोहीण चढ़ी आरोहीण माने आरोहण करी बा चढ़ी देव मध्यपुरे देख आम जानते पृथ्वीर ऊपर भाग को स्वर्ग कह जाए और आउ जो पृथ्वीर तल भाग रहा आम ताकू कौन भावती ना पातालपुर भावती जो मध्य भाग रहा जोटा कि मध्य भाग से आम मर्त्यपुर बोली कहती ताहले बैल आरोहीण बलद उपरे आरोहण करी देव देवदेव महादेव मध्यपुरे दिग्विजय अर्थात दिग्विजय करने अर्थात मर्त्यपुर को विजय करने यात्रा आरंभ कले क्या चढ़ी बलद उपर चढ़ी किए आसुँच ना देवदेव महादेव कौतुके आनंदरे बा कौतूहल विहड़ती बाहुड़ी आसी कौटिकी ना भ्रमण करने को बाहरी कौठकू ना मर्त्यपुर को बाहुड़ी अनेक तीर्थ पशी आसती सुढले चलती महेश्वर बैतरणी नदी कूले तापर कौन है ना अनेक तीर्थे पशी आसती सुढले चलती महेश्वर बैतरणी नदी कूले अर्थात बैतरणी नदी जहाँकि धर्मर नदी जेपरी ब्रह्मांकर वाहन किए हंस हंस क्यों रुहे पानी रुहे तेणु जलभागर देवता है किए ब्रह्मा सेहीपरि विष्णुंकर वाहन किए ना विष्णुंकर वाहन होउचंती गरुड़ जे कि अंतरिक्षर देवता किंतु देवदेव महादेव होउचंती एभली जन देवता आम जानी तांकर वाहन किए बलद बलद केबे आकाश रे चली परिबनी कि जल रे भी जीवनी तेबे से मध्यपुर रे चलिबो अर्थात माटी उपरे तथा स्थल भाग से चलिबो तेणु शिव शंकर को पृथ्वी तत्वर देवता बोली कह जाए अर्थात मर्त्यपुरर मध्यपुरर देवता बोली तांकू कह जाए ना अनेक तीर्थे पशी आसती सुढले अर्थात से अनेक तीर्थ करी आसती सुढले अर्थात ढली ढली बा झुली झुली आनंदरे से पशी आसती किए ना शिव शंकर चलती महेश्वर से ना चलती महेश्वर बैतरणी नदी कूले अर्थात महेश्वर चलुंट क्यों चलुंट ना देवदेव महादेव को महेश्वर मध्य कह जाए से महेश्वर से बैतरणी नदी कूले अर्थात वृषभ पल्लाणी रे बसी देवदेव महादेव बैतरणी नदी कूले कूले आसुता अर्थात वृषभ मास कृष्णपक्ष दशमी तिथि गुरुवार दिन शतभिषा नक्षत्र रे देवदेव महादेव कौन करचंती ना बैतरणी नदी कूले कूले देई वृषभ उपरे बसी ढली ढली आसुता यही समय एक भल कथा घटी ना कौन ना साहाड़ा वृक्ष गोटे अच्छी बाम कति लागी पत्र गोटे एक बैल मथारे घेनिला बेगी साहाड़ा वृक्ष गोटे अच्छी बाम कति लागी पत्र गोटे एक बैल मथारे घेनिला बेगी देख तेरे यही साहाड़ा वृक्षर महात्म्य वर्णना होईची अर्थात सारला दास कहीं महाभारत रे साहाड़ा वृक्ष कथा लिखिं ताहा यूठू जाना देख ना साहाड़ा वृक्ष गोटे अच्छी गोटे अर्थात गोटे साहाड़ा वृक्ष गोटे अच्छी बाम कति लगी कति अर्थात पाख साहाड़ा वृक्ष गोटे बाम पार्श्वर अर्थात वृषभ जो पार्श्वर जो बैतरणी नदी कूल महादेव वृषभ उपर बसी ढली ढली आसुचंती से वृषभर बाम पार्श्व को लगी गोटे साहाड़ा वृक्ष थिला पत्र गोटे बैल अर्थात बलद गोटे अर्थात गोटे पत्र गोटे बैल अर्थ कौन बलद मथारे घेनिलाक बेगी अर्थात देवदेव महादेव जाउथुबा बैतरणी नदी कूल जाउथुबा समय वृषभर बाम पार्श्वर एक साहाड़ा वृक्ष थिला ओ वृषभ से साहाड़ा वृक्षर गोटे पत्र आनी ता मथारे मारिला बा मथारे खसीदेला बेगी मथारे खसीदेला बेगी बेगी अर्थ शीघ्र जेतेबेले बैतरणी नदी कूल देवदेव महादेव वृषभ उपर बसी जाउथुले ठीक सेतिक बेले वृषभ तार बाम पार्श्वर थिबा एक साहाड़ा वृक्षर एक पत्र को आनी तार मथारे शीघ्र शीघ्र खसीदेला बा मथारे थोइला देख तापर कौन है ईश्वर पुछा कले शुण हो महावृषभ ये पत्र गोटी मथारे घेनिलु कि सुलभ होइब अर्थात ईश्वर आश्चर्य देवदेव महादेव आश्चर्य मु देवदेव महादेव ही जानी किंतु वृषभ कौन ये पत्रटा आनी मुंडरे मारिलानी कौन है घटना तेज ईश्वर महादेव आश्चर्य हो गले ईश्वर पुछा कले अर्थात ईश्वर प्रश्न कले ना कौन प्रश्न कले शुण हो महावृषभ हे महावृषभ महावृषभ कहीं वृषभ को कहीं महावृषभ कह जेहेतु से देवदेव महादेवंकर तु से देवदेव महादेवंकर वाहन से वृषभ को महावृषभ बोली एठारे संबोधन कराई अर्थात देवदेव महादेव कहते हे महावृषभ ये पत्र गोटी मथारे घेनिलु कि सुलभ होइब
ଯେ ଏ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ତୁ ମଥାରେ ଖୋସିଲୁ, ମଥାରେ ଘେନିଲୁ ଅର୍ଥ ମଥାରେ ଖୋସିଲୁ, କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, କି ସୁଲଭ ହୋଇବ, କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, କାହିଁକି ଖୋସିଲୁ କିରେ? ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ବୃଷଭ ମହାଦେବକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବୃଷଭ ବୋଇଲା ଦେବ ବାମେ ଯେବେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଥାଇ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶିରେ ଘେନିଲେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ବୃଷଭ ମହାଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବୃଷଭ ବୋଇଲା ଦେବ ବାମେ ଯେବେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଥାଇ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶିରେ ଘେନିଲେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଷଭ କହୁଛି ଯେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ହେ ମୁନିବ, ଆଜ୍ଞା ବାମ ଭାଗରେ ଯଦି ଏକ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଥିବ ତେବେ ତାର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଆଣି ଯଦି ଶିରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ବା ମସ୍ତକରେ ଖୋସିବା ସେଦିନ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ମିଳିବ। ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ଅର୍ଥ ଉତ୍ତମ ସୁଖାଦ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ବା ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସେଦିନ ମିଳିବ ବା ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବେ ତାର ପତ୍ରକୁ ଆଣି ମଥାରେ ମାରିବେ, ଦେଖିବେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ତେବେ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ବୃଷଭ ବୋହିଲା ଦେବ ବାମେ ଯେବେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଥାଇ, ବୃଷଭ କହିଲେ ଯେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଥିବ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶିରେ ଘେନିଲେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇ, ତେବେ ତାର ପତ୍ରକୁ ଆଣି ଯଦି ଶିରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତକରେ ଆମେ ମାରିବା ତାହେଲେ ଅମୃତ ସମ ଖାଦ୍ୟ ସେଦିନ ଆମକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଶିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିନି ଏକଥା, ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ଆଣି ମଥାରେ ଧୋଇଲେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ବୃଷଭ ହୋଇ ଏକଥା ଜାଣିଲୁ। ତାପରେ ବୃଷଭ କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ଅଭାବରୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୃଷଭ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଯେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କାହିଁ ଇଏ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ମାରିଲେ ଏପରି ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ତୁ ଛାର ବୃଷଭ ହୋଇ ଏଟା କିପରି ଜାଣିଲୁ ଯେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ମସ୍ତକରେ ମାରିଲେ ଏପରି ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ସୁଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ତାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।